नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सिरसा के सिटी थाना के अंदर 3 आड़तियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है और ये केस एक किसान है उसके बयान के आधार पर दर्ज किया गया है और उस किसान का आरोप था कि उसके 5 लाख रुपए नगद और लगभग 5-6 लाख रुपए की फसल उसने बेची थी और करीब 3 साल पहले वो फसल बेची गई थी और उसके बाद उसने पैसे देने से मना कर दिया था। तो जिस किसान के बयान के आधार पर जो केस दर्ज हुआ है वो किसान गुड़ियाखेड़ा गांव के हरी सिंह बीरड़ा हैं। वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। हाँ जी साहब, क्या मामला था एक्चुअल में? ये मामला भाई मारा पीसा फसल पे चढ़ी मेरा पीसा कौन दिया, बाद में नगद पेमेंट दी में पे भी कौन दिया। कब दी थी आपने पैसे और कब फसल बेची थी उसको? 2017 की पहली फसल ही बात, तो 2017 पहली 2017 वहाँ पे 5 लाख रुपया दिया। तो फिर आप कभी गए उनके पास, क्या बोले फिर वो? क्या हमारा मैटर सुन जगह से दिया। किस टाइप का मैटर? क्या हमारा 3 भाइयों का विवाद है, वो सुन जगह से दिया में, वो कोई मतलब थोड़ा ही बने। फिर आपने हम तो इसको शरण जी को दिए थे, हम और दूसरे को हम जानते ही नहीं, इसको दिए थे हम तो पैसे। दुकान पर यही बैठता था। किसको आपने शिकायत कहाँ दर्ज करवाई थी? अनिल बीज ने। वो शिकायत आ गई, हम जाके बयान करिए भाई हमारे पैसे हैं दिलबाबू जी। तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने अनिल विज गृह मंत्री हरियाणा को ये शिकायत दर्ज करवाई थी और उस शिकायत के आधार पर जिला प्रशासन सिरसा की तरफ से, ये पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और इनके बयान दर्ज करने के बाद हाल ही में अब सिटी थाना सिरसा के अंदर ये केस दर्ज किया गया है। और मैं बता दूं कि 3 लोगों पर केस दर्ज है, जिसमें एक महिला भी है नीलम, जो कि फ़िलहाल सरपंच है, महिला सरपंच है, उस पर भी धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। मैं बता दूं कि गुड़ियाखेड़ा गाँव का जो हरी सिंह किसान है वो 3 भाई हैं और उन्होंने फसल बेची थी। आड़ती है, 34 नंबर दुकान है सिरसा के अनाज मंडी के अंदर। तो पूरा मामला जो उनके भाई हैं उनसे भी हम बात करते हैं, धर्मवीर है, उनसे हम बात करते हैं जी एक्चुअल में किस तरह से ये क्या घटनाक्रम क्या था। ये सर 30-35 साल पुरानी हमारी इसके साथ आड़त थी और इसने मेरी लड़की की शादी थी, तो लड़के की शादी के लिए भी पैसे चोरी ना हो जाएं हमारी जेब के लिए, वही वहाँ से हम परचेज करें। तो 5 लाख रुपए हमने कैश दिए थे और ये चिरंजी लाल और इसका बेटा रोबिन, ये दोनों और इसका मुनीम, ये बैठे थे, इनको दे करके आए थे। और हमारी जो बाकी फसल है 2017 की वो भी इनके पास थी सारी, तो 7-8 लाख रुपए के लगभग फसल थी जी। उसके बाद में इसने हमारे को लेटर पैड भी लिख के दिया था पंचायती तौर पर, हम गांव की पंचायत लेकर गए। इसके बाद कई बार पैसे मांगने के लिए गए तो ये कहने लगे कि भाई आज नहीं कल दूंगा, आप 10 दिन बाद आना, आप 15 दिन बाद आना। उसके बाद ये कहने लगा, बोला गया, फिर हम गए तो ये और इसका लड़का ये हमारे ऊपर प्रेशर बनाया भी आप फसल और डालो। ये दुकान पे भी बैठता है, ये किसी दूसरे के नाम से लाइसेंस बनवा के ये दुकान पे बैठा था। तो मेरे को कहने लगा, बोले आप फसल और डालो हमारे पास, तब हम पैसे देंगे। मुझे फसल हम अब 3 लाख रुपए के अंदर में की ट्राली बनती है 50 कुंटल की, तो हम 3 लाख रुपए के तेरे पर कैसे विश्वास करें। तो ये कहने लगा, बोले भाग जाओ, मैं तेरे को 1 पैसा भी नहीं दूंगा। तो फिर हमने जी आखिर में मजबूर होकर के फिर माननीय अनिल जी विज के पास गांव की पंचायत गई, हम गए और उनको हमने ये सारा मैटर बताया। उन्होंने डीजीपी साहब से ये उनको आगे सूचना दी और उन्होंने आगे डीएसपी आर्यन जी चौधरी के पास वो कार्रवाई की सूचना आई। तो डीएसपी आर्यन चौधरी जी ने हमें दोनों पक्षों को बुलाया, वहाँ पे भी इसने कबूल की डीएसपी साहब के सामने कि हाँ जी मेरे अंदर ये 10 लाख रुपए मांगते हैं। वहाँ पर डीएसपी साहब ने नेमांदरमी भी करवाई, भाई सच्ची बताओ, तो ये वहाँ पर उसने कबूल की, भाई 10 लाख रुपए ये मांगते हैं मेरे अंदर, तो मैं दूंगा। फिर डीएसपी साहब ने हमारे बयान लिए तो हमारे को कहने लगे, जी बोलो क्या है मुझे, हमारे तो ज़मींदार, हम तो किसान हैं, हमारे तो यही बयान है, हमारे तो पैसे मिलने चाहिए। ये वहाँ पर बयान देने के लिए आनाकानी करने लगे, बोले मैं वकील की राय लूँगा, ये वो है। तो डीएसपी साहब ने इसके ऊपर कार्रवाई कर दी। इस कार्रवाई की हमें कल सूचना मिली, सिटी थाना जिला सिरसा से हमारे पास फ़ोन आया, डीएसपी साहब से भी, उधर रीडर से भी फ़ोन आया, भी आपकी इसके ऊपर FIR हो गई है और कार्रवाई हो गई है। इस कार्रवाई के लिए मैं जिला प्रशासन को भी पूरा धन्यवाद देता हूँ। और
उम्मीद हमें यही करते हैं भाई, हमने जैसे तैसे हमारी लड़की का रिश्ता छूट जाता, लेकिन हमने जैसे तैसे दूसरे भाइयों से पैसे लेकर के ये हमने शादी जैसे तैसे शादी तो कर दी, लेकिन हम हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव है और हम बहुत तंग हैं। तो इसके लिए हाथ जोड़ के माननीय अदालत और इनसे सबसे ये दरख्वास्त है भाई, इसका जल्दी से जल्दी निपटारा करके हमारे पैसे दिलवा जाए। तो बिल्कुल ये इनके साथ घटनाक्रम है, ये इनके साथ इस तरह की जो एक घटना हुई है जिसके अंदर आड़ती, जो कि एक किसान के लिए आड़ती सबसे भरोसेमंद होता है और आड़ती के साथ किसी भी तरह की कोई बगैर लिखत पढ़त के वो पैसे का लेन देन रहता है, लेकिन इस तरह की जब अगर बात होती है तो उसमें एक विश्वास जो है वो भी ख़त्म होता है। तो मैं अपनी न्यूज़ के माध्यम से भी अपील करता हूँ कि इस तरह की अगर कहीं पर भी कोई आड़ती इस तरह की कोई हरकत करता है तो जो भी जागरूक किसान हैं वो ऐसे पीड़ित किसान के पक्ष में आएँ, उनकी मदद ज़रूर करें। ये गुड़िया खेड़ा के किसान हरी सिंह ने की शिकायत प्राप्त हुई थी, तो उसके साथ धोखाधड़ी अनाज मंडी के आड़त ने धोखाधड़ी कर ली, पैसे नहीं दिए उसकी शिकायत पर 420, 406, 506 का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ? 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दी थी। कोई गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी नहीं है, अभी तो तफ्तीश जारी है, गिरफ्तारी बकाया है अभी।